अगमकुआं थाना क्षेत्र से एक युवक को थाने की पुलिस गिरफ्तार करती है सोमवार देर शाम और उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती है। उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है और फिर डॉक्टर कह देता है कि ये जो है मर चुका है, यानी इसकी मौत हो चुकी है। और इसके बाद उसके परिवार के लोग प्रशासन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि थाने पकड़कर उसे ले जाया गया, लेकिन उसे इस कदर पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। थाने वालों ने, पुलिस वालों ने उसकी हत्या की है। हालांकि पुलिस का इस पर कुछ और कहना है। पुलिस वालों ने कहा कि उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गई थी और उस पर 1 दर्जन आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। हालांकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा कि क्या वाकई में उस शख्स के साथ मारपीट की गई थी या सचमुच में उसकी तबीयत बिगड़ गई और जब उसे थाने वालों ने अस्पताल में भर्ती किया तब डॉक्टर वाला उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि पूरी खबर अगमकुआं थाना क्षेत्र के सादिकपुर मछुआ टोली निवासी रंजीत सहनी के बारे में है, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की थी। हालांकि पुलिस वालों का कहना है कि उस पर पहले से 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब क्या ये पुलिस का तथ्य बिल्कुल पचाने वाला है? क्योंकि आपको बता दें कि इस वक्त 29 कैबिनेट में जितने मंत्री हैं उसमें से 64% मंत्री दागी हैं। 50% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्या अगर इन मंत्रियों की किसी मामले में गिरफ्तारी होती है तो क्या पुलिस वाले उसे पीटकर मार डालेंगे? और आपको बता दें कि पप्पू देव हत्याकांड आपको याद होगा, पहले पुलिस वालों ने यही दलील दी थी कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं की गई, लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सामने आया तब पुलिस वालों की पोल खुल गई। 30 गहरे जख्म के निशान थे, उनके सिर का नस फट गया था। यह बताया गया कि किसी भोथरे हथियार से उनके सिर पर अटैक किया गया, जिस वजह से उनके सिर का नस फट गया और इस वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन जो पूरा प्रक्रिया होती है वो बाधित हुआ और पप्पू देव की हत्या हो गई। तो क्या इसी तरीके से कुछ हुआ था? क्या वाकई में रंजीत सहनी के साथ पुलिस वाले ने मारपीट की? अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो क्या पुलिस वाले उसे इस कदर पीटेंगे कि इसकी मौत हो जाएगी? क्या बिहार में कानून नाम की कोई चीज है या नहीं? और अगर रंजीत सहनी पर 1 दर्जन मामले दर्ज थे तो कई ऐसे अपराधी हैं जिन पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार तो छोड़िए, छूने की हिम्मत तक नहीं करता। कई बार ऐसे मामले आए हैं जहां कई अपराधी जो है पकड़े जाते हैं बैंक लूट के मामले में और 6 महीने में ही वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो जाता है। कई ऐसा मामला आया है जब बेऊर जेल से किसी अपराधी को दिखाने के लिए पीएमसीएच पुलिस लेकर पहुंचती है, लेकिन पीएमसीएच के बदले वो पटना के किसी आलिशान जो होटल में पहुंचते हैं और वहां शराब पार्टी करते हैं। तो पुलिस का यह बयान देना कि रंजीत सहनी जिसकी मौत हुई उस पर पहले से 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में तो नीतीश कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनमें से 64% मंत्री दागी हैं, 50% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और आपको लेसी सिंह के भतीजा अठिया का वो कांड याद होगा, जब वो लगातार एक के बाद एक कई राजनीतिक हत्या कर रहा था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मसले को गंभीरतापूर्वक उठाया, लेकिन वो एक के बाद एक 3 हत्या करता है। तो क्या अठिया को भी पुलिस वाले उसके साथ मारपीट कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि बता दें कि अगमकुआं थाना क्षेत्र का जो मामला है जिसकी मौत हुई है, उसके परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि वो बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन थाने वाले उसे लेकर पकड़ कर लेके जाते हैं और फिर उनको मारते पीटते हैं और मारपीट की वजह से रंजीत सहनी की हत्या हुई है। और पुलिस वालों का यह कहना है कि उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गई, बाकायदा उसकी तबीयत खराब हुई और जब अस्पताल भर्ती किया गया तब उसकी मौत हो गई। हालांकि जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि क्या वाकई में जो उनके परिजन कह रहे हैं वो सही बात है या फिर जो थाना प्रभारी कह रहे हैं वो सही बात है। हालांकि ये दलील बिल्कुल ही बेतुकाना है कि उस पर 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज थे। अगर किसी पर भी अगर 5 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं तो बिहार में, पूरे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कानून का राज है। आप उसे कानून के जरिए सजा दिलवा सकते हैं, आपको उसे मारने पीटने का कोई हक नहीं देता है। तो आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।